अध्याय 10। क्रिया वर्ब पढ़िए और समझिए। जंगल की सभा। एक दिन अचानक शेर दहाड़ा, आज है मुझको एक सभा बुलानी, एक बात मुझे आज सबको है बतानी। चिड़िया चहकी चींची कर सबको संदेशा दे आई। भौंकता हुआ कुत्ता भागा, खूब दौड़ लगाई। चूहा चुईया लगे उछल कूद मचाने, कोयल लगी सुरीला गाने। हिरन हिरनी संग दौड़ा आगे आगे, मोटा हाथी अपनी सूंड में दबाकर मीठा गन्ना लेकर भागे। बंदर बंदरिया बैठे पेड़ की डाली, मेंढक कछुआ बोलो अपनी अपनी बोली। पशु पक्षी सारे जंगल के शेर के चारों ओर बैठे। शेर दहाड़ा और बोला, डरो नहीं, खुशियाँ आज मनाओ। जन्मदिन है आज मेरा, खूब खाओ और नाचो गाओ। कविता में प्रयोग किए गए रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ ही होता है काम, अर्थात कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के करने या होने की जानकारी हो, उन्हें क्रिया कहा जाता है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जैसे आ, जा, सो, देख, हंस आदि। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिंग परिवर्तित होने पर लड़का बैट से खेल रहा है, लड़की बैट से खेल रही है। वचन परिवर्तित होने पर लड़का लिख रहा है, लड़के लिख रहे हैं। कारक परिवर्तित होने पर विनीत ने लेख लिखा, विनीत लेख लिख रहा है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग होता है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में चिड़िया दाना चुग रही है, सुदेश चित्र बना रहा है। कर्म चुगना, चित्र। क्रिया चुग रही है, बना रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग किया गया है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान कर्म के माध्यम से होती है। जब हम क्रिया के साथ में क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, सकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे राहुल खाना खाता है, प्रश्न राहुल क्या खाता है, उत्तर खाना। यह सकर्मक क्रिया है। रमेश ने मुझे खाना खिलाया, प्रश्न रमेश ने किसे खाना खिलाया, उत्तर मुझे। यह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुशीला गा रही है, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे सुशीला क्या गा रही है, सुशीला गा रही है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को क्रिया तथा उसके भेदों के बारे में बताएं तथा उनसे संबंधित वाक्य निर्माण के तरीकों का भी अभ्यास करवाएं। कर्म कुछ नहीं है, क्रिया गा रही है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान। किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बस जा रही है, प्रश्न बस क्या जा रही है, उत्तर कोई उत्तर नहीं, यह अकर्मक क्रिया है। तोते उड़ रहे हैं, प्रश्न तोते क्या उड़ रहे हैं, उत्तर कोई उत्तर नहीं, यह अकर्मक क्रिया है। आइए पुनरावृत्ति करें। किसी काम को करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। लिंग, वचन और कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक क्रिया, कर्म ना हो तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क क्रिया से आप क्या समझते हैं, उत्तर किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। ख क्रिया के भेदों को उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म शामिल ना हो, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं,
सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म शामिल हो, जैसे राधा सितार बजा रही है। ग, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे अ, जा, सो, देख। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को सकर्मक रूप में लिखिए। क, लड़के चल रहे हैं। ख, रितिका गा रही है। ग, राहुल खेल रहा है। घ, विदुषी चल रही है। ड़, छोटा बच्चा रो रहा है। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द ढूंढिए और उनके भेद भी लिखिए। क, सुनिधि विद्यालय जा रही है, अकर्मक क्रिया। ख, नर्स ने मरीज को दवाई दी, सकर्मक क्रिया। ग, रंजीत वायलिन बजा रहा है, अकर्मक क्रिया। घ, वह पढ़ाई कर रहा है, सकर्मक क्रिया। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। ख, क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। उत्तर गलत। ख, लड़का साइकिल चला रहा है, सकर्मक क्रिया है। उत्तर सही। ग, क्रिया के 4 भेद होते हैं। उत्तर गलत। घ, मैंने पत्र लिखा, में पत्र क्रिया है। उत्तर गलत। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में से क्रियाएं छांट कर लिखिए। क, राहुल सो रहा है, सो रहा है। ख, गीतिका खेल चुकी है, खेल चुकी है। ग, लड़के कसरत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। घ, सुमन फिल्म देखने जा रही है, फिल्म देखने जा रही है। ड़, दौड़ प्रतियोगिता में मनु प्रथम आएगा, प्रथम आएगा। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, किसी कार्य के होने या करने को क्रिया कहा जाता है। कुछ कार्य किए जाते हैं जो आप करते हैं और कुछ कार्य स्वयं होते हैं। कुछ ऐसे कार्यों को सोचकर बताइए जो परोपकार हेतु किए जाते हैं। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, आपके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए और उसमें से ऐसे कार्यों को रेखांकित कीजिए जिससे भविष्य में नुकसान होने की उम्मीद ज्यादा है। इस प्रकार के कार्यों को ना दोहराते हुए कुछ कार्यों को अपनी जीवन शैली में अपनाइए। प्रेरणादायक मूल्य, कर्म ही असली पूजा है, अतः हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए।